सो गाइस, आप सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग सिर्फ खाने खाने का शूट कर रही हूँ। सुबह हो गई नहाना धोना पूजा पाठ काम सारे हो गए। अब आज मेरे बच्चों ने एकदम फरमाइश करी कि मम्मी दाल बाटी खाना है। अब सोचो, बीच में मतलब बीच का टाइम है, नाश्ता हो गया है, बीच का टाइम है, अब उसमें लगता है टाइम। और ऐसे बन रही है दाल बाटी कि पहले मुझे घी निकालना पड़ेगा इसके बाद फिर मैं दाल बाटी बनाऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा कितना मतलब आज कितना हौस पौस कर दिया बच्चों ने। और उनके मुंह से निकला कि खाना है तो मतलब खाना है। तो अब लेट बन रहा है लेकिन बन रहा है दाल बाटी। तो आप सोचिए पहले में, और यही वाला घी लगाना है बाटी में, वो पैकेट का घी आता है वो अच्छा नहीं लगता उनको। तो मैंने कहा घी निकालना है, मलाई खट्टी हुई है तो घी निकाल के फिर कल बनाऊंगी। तो नहीं, बोल रहे हैं आज ही पहले घी निकालो फिर बाटी बना के खिलाओ। तो बने रहिएगा, आप लोग देखिएगा मैं कितना परेशान होंगी और कैसे बाटी बन के मेरी तैयार होगी। बहुत दिन की रखी है मलाई, उसका वो ही नहीं आ रहा था मुंह में। गाइस मक्खन आ गया, मुझे हाथ से ही निकालना पड़ रहा है उसको। ये आ गया मक्खन। अब इसको मैं गैस पे गरम करूंगी, ये निकल जाएगा घी। इतना मक्खन आया है। और ये क्या है ना, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। दूध आता ही है घर में तो थोड़ी थोड़ी मलाई इकट्ठी करके मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अच्छा घी मिल जाता है बच्चों को खाने के लिए। क्योंकि पैकेट का घी तो कहीं ना कहीं आजकल सब चीज़ में मिलावट है। दूध भी कोई सही असली दूध नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मन को समझा लेते हैं। आज के समय में सब चीज़ में मिलावट आ रही है। गाय भैंस का दूध तो बहुत कम आ रहा है। जैसे अपन लोग ही ना सोचो कि चलो गाय भैंस का दूध ले लेते हैं, कि डिब्रे वाले आते हैं डेयरी से, लेकिन वो लोग भी मिलावट तो रखते हैं। असलियत तो संसार से गायब हो गई है। पहले का समय था जब सब असली मिलता था खाने पीने को। तो बस इतना मक्खन आ गया, मैं इसको गैस पे गरम करूँगी और चलती हूँ, फटाफट से लगूंगी क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा खाना बनाने में। बिना हाथ के काम नहीं होता। सबसे अच्छी मशीन है अपना हाथ। अच्छे बढ़िया क्लीन करो साबुन से, और कोई भी काम में ना हाथ लगाओ, तभी अच्छी अच्छी मशीनें हार जाती हैं अपने हाथ के आगे। हाथ सबसे बड़ी मशीन है। मैं मिक्सी में भी निकाल लेती हूँ, लेकिन मिक्सी में इससे ज़्यादा मुझे इजी इसमें लगता है। देखा आपने, मुश्किल से 10 मिनट में मेरा मक्खन आ गया बाहर बढ़िया मलाई से। तो मुझे यही इजी लगता है। वो मिक्सी में जार में चिपक जाता है। तो गाइस ये घी बन रहा है, मतलब लगभग बन ही गया है। और ये देखिए आप, अब इसको मेरे को छानना है। और ये आटा निकाल लिया है बाटी का। अब मैं इसको जा रही हूँ घूमने, तो इसमें सारा सामान डालूंगी। पहले नमक डाल देती हूँ और तेल डालूंगी मोगन के लिए। और ये इतना दूध निकला है उसमें से, तो ये दूध वैसे तो यूज कर लेते हैं, लेकिन अब वो बहुत दिन की हो गई थी तो उसको ठंडा कर दूँ। नहीं तो इसका पनीर वनीर बना लो या दही जमा दो। थोड़ा सा दही डालूंगी, दो चम्मच के करीब है। इससे क्रंची हो जाती है। हाँ, गैस तेल भी डाल दिया अंदाज से। और अभी डाल रही हूँ मैं हल्का सा 1 पिंच सा मीठा सोडा। वैसे तो मेरे पिछले ब्लॉग में पूरी रेसिपी डाली है दाल बाटी की, पर अब बना ही रही थी तो मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को कैसे बना रही हूँ। अजवाइन
इसको मिला लेंगे। एक पंच दो काज हो रहे हैं, उधर घी भी बना रही हूँ, उधर बाटी भी। और सोचिए मेरे को आज कितना परेशान कर दिया इन बच्चों ने। फिर लगता है ना कि बच्चे बोल रहे हैं तो उनको बना खिलाते। एकदम अचानक बोला, जैसे सुबह से प्लानिंग रहती है ना कुछ बनाने की, कि मतलब ये रहता है कि हाँ कल ये चीज़ बननी है, तो सही रहता है, टाइम से लग जाते हैं। मेरे को तो यही था, दाल चावल सब्जी रोटी बननी तो बहू बना लेगी, और ये दाल बाटी वो लोग मेरे ही हाथ की खाते हैं। तो आज मेरे उस मतलब उसकी छुट्टी करवा के मेरे को लगा दिए, नहीं तो मैं पूजा वूजा करके बढ़िया आराम करती। ठीक है, कभी सभी चलता है, बच्चे को मन की कर देना चाहिए। बस अभी इसको भून देंगे, इसको चढ़ा देंगे ओवन में, दाल खा लेंगे और गिलकी का भट्टा बना लेंगे, क्योंकि भट्टा नुकसान करता है, तो स्वाद ही रहता है। तो आज गिलकी का भट्टा बनाऊंगी। तो ये देखिए गिलकी भी कटी रखी थी, छिली हुई काटना है बस इनको, इनका मोटा वाला छिलका निकाला है। और ये दाल रखी उबली हुई, तो इतना तैयारी हो गई है, बस इसको चढ़ा दूंगी मैं, ये गोले बना के, और फिर इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए नाश्ता कर लिया, इतनी टेंशन नहीं है, बाकी एक तो हो गई है। गाइस ये बघर रही है दाल, देखिए मस्त तड़के वाली दाल। बाटी की दाल अलग टाइप की रहती है, थोड़ा चिरकिरी रखी है, और ये बाटी चढ़ा दी है, ये भी पक रही है। पलट दूँ एक बार इनको। देखिए ये भी पक रही है, बस बन जाएगा। थोड़ी ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, बाकी तो बन जाएगा अभी। और अभी में कब दाल हो जाए, इसके बाद फिर मैं गिलकी का भट्टा बनाऊंगी। और ये घी भी छान दिया मैंने, इसमें भर दिया है इस डब्बे में, और ये जो उसका वेस्टेज रहता है इसमें रख दिया है कि निखर जाएगा। तो गाइस बन गई है दाल बाटी, बस ये 4 बची हैं, ये भी सीख जाए, फिर इनमें भी घी लगाऊंगी। और तो भट्टा भी बन गया गिलकी का, खा लिया है तो बच्चों ने, कुछ बच्चों ने खा लिया है, कुछ बच्चे अभी बाकी हैं। तो ये बढ़िया मस्त भट्टा भी बन गया, और ये दाल भी फ्राई हो गई। बेटा खा के गया है मेरा बाहर, उसको दे दिया था खाना, और ये बाटी बन गई। तो ये आप सोचेंगे ये कैसे रखी, तो ये घी जिसमें निकाला था ना, उस भगोनी में अभी घी लगा था, तो मैंने इसमें घी लगा के इसमें रखी है। तो जितना उसमें भगोनी में घी होगा तो वो बाटियों में आ जाएगा। और ये उसका वेस्ट है, तो ये अभी इसमें से घी रिस रहा है, तो मैंने बाटी के ऊपर रख दिया है। तो ऐसे चीज़ों को एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब उसमें काफ़ी घी लगा था, तो माजनी में निकाल दो तो वो वेस्ट हो जाता है। तो बस आज हट भी गई मैं, और ठेले वाला इसी बीच में ठेले वाला भी आ गया, तो ये सब्जी भी ले ली, सारी सब्जी ली थी मैंने। और आज मुझे भाजी दिख गई, भिंडी में भाजी दिख गई, तो मैंने ये चौराई की भाजी ली। देखिए अच्छी लगती है इसकी भाजी, फायदा भी बहुत करती है। तो अब मैं खाना वाना खा के और इसको सही करूँगी, तो बने रहिएगा। सब्जी सही करके रख दूँगी फ्रिज में, भाजी भी सही करेगी। तो मैं कभी खा लेती हूँ, बन गए। अभी दोनों बेटियों ने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, बहू ने खा लिया, बेटे ने खा लिया। चलिए फिर बने आगे तक। तो गाइस देखिए मौसम पानी का बन रहा है, मैं कपड़े निकाल रहा हूँ बाहर से, एकदम पानी उठा तेज वाला। ये देखो गिरता है कि नहीं, पर उठा तेज है, काले हो रहे हैं बादल, पूरा अंधेरा हो गया, अंदर लाइट जलानी पड़ रही। आ ही गया, मैं कपड़े निकाल लूँ, आ ही गया पानी। तो गाइस फिर मैंने भी खाना वाना खाया, और खाना खा के फिर लेटने का तो मुझे आज टाइम मिला नहीं, पता थक गई आज मैं बहुत ज़्यादा, आराम करने का टाइम ही नहीं मिला, लेट हो गई थी खाना वाना बनाने में। और अभी शाम हो गई है, तो ये सब्जी ली थी, तो मैंने कहा इसको भी सही करके रख देती हूँ फ्रिज में। ये भाजी तो बाद में तोड़ूंगी, दिया बत्ती करके शाम की रामायण वामायण पढ़ूंगी तो टाइम हो जाएगा मुझे।
ये जो मेन सब्जी है बड़ी बड़ी, इसको ये चुकंदर यार खराब हो रहे हैं, इनको खाओ ना। और फ्रिज में भी बहुत सारे रखे फ्रिज में भी और उसमें भी रखे हैं ना अंदर। तो ये मैं ही खाती हूँ बस, और ये कोई सही तो खाता ही नहीं। सही है वो, नरम हो गए बस थोड़े से। तो इनको अभी काट लेना, उनको बाद में करना है ना, क्योंकि वो अंदर पन्नी में रखे हैं तो वो गले नहीं होंगे। और ये भिंडी सही करना है। टमाटर निकाल देती हूँ मैं, इसमें रख देती हूँ टमाटर। इसके बाद करूँगी मैं शाम की पूजा। थोड़ा सा मतलब अभी 6:30 बज रहे हैं, फिर दिया बत्ती बाहर का अंदर का सब दूर का लगा के इसके बाद फिर रामायण पढ़ूंगी तो टाइम लग जाएगा। मैंने कहा इसको कर देती हूँ, ये भाजी को फिर मैं रामायण पढ़ के आराम से तोड़ूंगी। इसमें ककड़ी है और बरबटी है, तो ये सब सही करके और अभी रखूंगी। तो गाइस फिर अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूंगी। कैसा लगा, आज छोटा सा था, मतलब एकदम अचानक से दाल बाटी बनाई और कितनी जद्दोजहद के साथ बनाई, तो मैंने कहा बनता है आपके साथ शेयर करना, तो इसलिए मैंने उतना शूट करा था। मेरे बच्चे ऐसे हैं कि ऐसे जिद्दी नहीं हैं, बड़े बड़े हो गए, छोटे बच्चे नहीं हैं, पर मुझे ये लगता है ना कि अगर उनके मुंह से कुछ निकला है और अगर उन्होंने 1-2 बार जिद करी है तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा यार अभी नहीं बनाना, पर फिर मैंने कहा ज़्यादा बोलूँगी तो मना ही कर देंगे। फिर मेरा मन हुआ कि मैं बना लेती हूँ, बच्चे खा लेंगे, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना कोई चीज़ प्रेम से, जैसे उनके मनपसंद चीज़ बनी तो बहुत अच्छा लगता है माँ को। तो मैंने फटाफट से कमर कसी और सब तुरंत जल्दी जल्दी सब किया, बना के सब कंप्लीट किया। बच्चों ने खाया, बहुत अच्छा लगा। और बताए रोज रोज खाना जो दाल चावल सब्जी रोटी रहती है ना तो ऊब जाते हैं, और पूड़ी उड़ी पराठे वराठे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इसी टाइप की चीज़ें कभी बना दो। आलू के पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादा मेरे डेली खाना बनाती नहीं हूँ, बहू बेटियाँ बना लेती हैं, पर कभी कभी उनको लगता है कि मम्मी के हाथ का खाना खाना। तो जैसे दाल बाटी हुई, आलू के पराठे हुए, और भी कुछ चीज़ें हुई तो वो मुझसे ही बनवाते हैं कि मम्मी तुम बना दो। ऐसा नहीं है वो भी बना लेती है, पर वो एक जो होता है ना हर घर में रहता है कि माँ के हाथ का लगता है बच्चों को, तो वही बनाया सब। और थक भी गई मैं, आराम भी नहीं करने को मिला मुझे, और अब मेरी पूजा का समय हो गया शाम की। तो बस यही सब था आज के ब्लॉग में। तो बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग देखिए आप लोग। मैं पता कोशिश बहुत कर रही हूँ कि खूब अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊँ, और ये भी मतलब दिखाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन जब जनता उसमें जुड़ेगी, कमेंट आएंगे, तब तो मन आगे होगा ना कि मैं अपनी चीज़ें और लेके आऊँ और दिखाऊँ और ब्लॉग बनाऊँ। तो किसी के कमेंट आते ही नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे, तो मनोबल थोड़ा डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं जो लोग देखते हैं, तो उनसे मैं यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो देखिए और शेयर करिए और कमेंट करिए कैसे लगते हैं। अपना मतलब उसको क्या बोलते हैं, अपना सुझाव दीजिए मुझे कि मैं क्या उसमें सही कर रही हूँ। ये तो कितनी बार बोल चुकी हूँ ब्लॉग में मैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। फिर भी कोई ना, मुझे तो अपना काम करना ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और बताइएगा कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, खुश रहिए सभी लोग।